नमस्कार। मैं संध्या एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं क्रिया योग के अभ्यास के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपके क्रिया योग के अभ्यास में मदद करने वाले हैं और उसके साथ वही चीज़ें आपको कई और चीज़ों में आराम देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं बताने वाली हूँ वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम के फायदे वैसे तो काफ़ी लोग जानते होंगे, पर फिर भी मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो इससे जुकाम में आराम मिलता है, स्ट्रेस में आराम मिलता है। ठीक है, मतलब अगर आप बहुत तनाव में हैं, आपका सिर एकदम जकड़ा हुआ है और नाड़ी शोधन तो है ही ये। तो आपकी जो नर्वस सिस्टम का जो वो है उसमें आपको फ्रेशनेस चार्ज अप हो जाता है और रिलैक्स होता है। तो अनुलोम विलोम की बात करते हैं। अनुलोम विलोम के लिए आप शवासन में भी लेट सकते हैं। आप यदि चाहे तो इस तरह से कुर्सी पर बैठकर आराम से कर सकते हैं। अब हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हमारे कपड़े एकदम ढीले होने चाहिए, हमें कसने नहीं चाहिए। दूसरा, हमारा पेट खाली होना चाहिए, खाली पेट अच्छा होता है। पानी भी ना पिया हुआ हो। पानी भी आधा घंटा पहले अगर आपने एक दो सिप पिया है, बस उतना ही। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मॉर्निंग में सुबह उठकर करा जाए। तो आप बिस्तर पर लेटकर भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप बिल्कुल शवासन में लेटिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि शवासन में लेट गए, अब हम अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स किया, आराम से बिल्कुल ढीला छोड़ा। उसके बाद हम जो राइट वाला यानी दाहिना अंगूठा है उससे राइट वाले को नाक को बंद करेंगे। और राइट वाले नाक को बंद करने के बाद हम शुरुआत करेंगे सांस छोड़ने से। एक चीज़ और कि जब भी आप सांस भरेंगे या छोड़ेंगे तो आपकी बॉडी हिलनी नहीं चाहिए, इतना ज़ोर कभी नहीं लगाना है। हम बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आहिस्ता से, ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी बॉडी हिल जाए। हाँ, और सांस जो बहुत सारे लोग इस बात के लिए कहते हैं कि बेली ब्रीदिंग, मैं बेली ब्रीदिंग के लिए बिल्कुल सलाह नहीं देती, क्योंकि जब आप बेली को फुलाते हैं तो आपके लंग्स जो हैं पूरी तरह से खुलते नहीं हैं। तो इसलिए आपकी जो पेट नहीं फूलना चाहिए। आपको जब सांस लेनी है तो आपके लंग्स एक्सपैंड होने चाहिए, ना कि पेट। पेट से तो आप सांस नहीं लेने वाले। आप खुद ही सोचिए, आपके पास दो बैलून्स हैं सपोज। ठीक है, अब आपको अगर आप नीचे वाले बैलून को ज़्यादा फुलाएंगे तो ऊपर वाला जो बैलून है वो थोड़ा दब जाएगा। तो आप सोच सकते हैं खुद ही। तो आपको पेट नहीं फुलाना है सांस भरते समय, और सांस छोड़ते समय आपको चेस्ट वापस ऐसे दबानी नहीं है। ठीक है, चेस्ट को मेंटेन करते रहिए। तो उससे हर बार जो है सांस में, जब आप चेस्ट को मेंटेन करके रखेंगे, हर बार आपका लंग्स का कोई ना कोई कोना, कोई ना कोई खुलेगा। तो अब हमें क्या करना है, तो इस तरह से जैसे बैठ गए, अब मैंने राइट से लिया और देखिए, आप ध्यान से देखिएगा कि आपने इसको बंद किया और बिल्कुल आहिस्ता से। बहुत सारे लोग मुझसे ऐसा बोलते हैं, मेरा एक वीडियो है वो काफ़ी पॉपुलर है, तो कई लोग बोलते हैं अरे सांस तो आ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, देखिए जितना आ रहा है उतने को करिए। जब आप धीरे धीरे, आप सोचिए एक नाली है जो बंद पड़ी है, उसमें आप कैसे करते हैं, धीरे 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 कोशिश करते हैं ना। और ये तो आपका शरीर है, इसके साथ तो जोर लगाना सोच सकते हैं। तो धीरे धीरे उस चीज़ को खोलिए, अपने आप खुलेगा। आप इसको इस तरह से करा और यहाँ से लेफ्ट वाले से सांस छोड़ना है। अब मैं सांस छोड़ते हुए मेरा पेट अंदर गया। अब लेकिन मैं सांस भरते समय पेट को बाहर नहीं करूँगी, चेस्ट मेरा ऊपर जाएगा। अब मैंने इसको बंद किया और मैं इससे छोड़ूंगी राइट साइड से, और मेरा पेट और अंदर जा सकता है लेकिन चेस्ट अंदर नहीं जाएगा सांस छोड़ते समय। अब फिर मैं सांस भरूंगी। अब मैं इधर से छोड़ूंगी। ये जो एक मैंने बताया था, ये एक साइकिल है। ठीक है,
इसमें 8 से 10 बार करिए। इसमें आपको सर दर्द में आराम मिलेगा, आपके टेंशन्स में, जुकाम में तो है ही है, बहुत ही कारगर है ये। जब बिल्कुल आपका सिर एकदम भारी हो रखा हो, और लॉन्ग रन में आपके नर्वस सिस्टम में आपको आराम मिलेगा, नर्वस सिस्टम आपका बढ़िया होगा, नसें नाड़ियाँ खुलती हैं। हाँ, इसको नाड़ी शोधन कहते हैं ना। तो ये हमारा एक तो प्राणायाम का तरीका हो गया जो बिल्कुल आसान है। हाँ, तो अब और एंडिंग हमेशा सांस भरने से करनी है और शुरुआत सांस छोड़ने से करनी है। इससे हमारे हार्ट को आराम मिलता है। अब हम बात करते हैं एक और चीज़, जिसमें हम बात करते हैं कि भाई जो हमारा मूलाधार चक्र है, उसको हम कैसे फोकस करें। उसको फोकस करने के लिए जब आप बैठे हैं या लेटे हैं तो आप अपने दोनों फिजिकल बॉडी में अपने दोनों बटक्स पर ध्यान दें कि दोनों बटक्स क्या ये जो चेयर है या गद्दी है या आप बेड पर लेटे हुए हैं, क्या दोनों बटक्स आपके बराबर से बेड को छू रहे हैं, या एक थोड़ा सा उठा हुआ है जो फील नहीं कर रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि जो बटक आपका बेड को फील नहीं कर पा रहा, वो बटक इसका मतलब रिलैक्स नहीं है, और वो रिलैक्स नहीं है तो इसका मतलब थोड़ा उठा हुआ है। हाँ, तो जब हम इस चीज़ पर ध्यान देंगे और जब हम सांस का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे जो नसें नाड़ियाँ हमारी जो हैं जब रिलैक्स होंगी तो दोनों होने लगते। उसी तरह से अब हमने बटक को देख लिया, उसके बीच में एक हमारा मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र में हमारा जो है एक उसमें इड़ा है, एक पिंगला है। ठीक है, ये मिरर इमेज दिखेगी, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि मेरा जो लेफ्ट है वो ये है और राइट है वो ये है। तो जो मूलाधार चक्र में जो सबसे लेफ्ट में है वो इड़ा है और जो राइट में है वो पिंगला है। अब जब हम लेफ्ट स्वर से सांस लेते हैं, यहाँ से सांस लेते या छोड़ते हैं, तो हमारा ये वाला पोर्शन, लेफ्ट वाला पोर्शन जो है मूलाधार चक्र का एक्टिव होता है। उसी तरह से जब हम राइट से सांस लेते या छोड़ते हैं तो हमारा राइट वाला एक्टिव होता है। तो जब हम दोनों को बैलेंस करते हैं तो हमें तीसरे की उपस्थिति यानी सुषुम्ना का एहसास होता है। ठीक है, तो अब हमने पूरी स्पाइन को जो है धीरे 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 हम समझते चले गए, टाइम लगेगा, उसको कर लिया। तो ये हमारा जो मेथड है जो मैंने आपको बताया, सांस लेना और छोड़ना, ये सबसे ज़्यादा कारगर और बढ़िया है। अब अगर हम अपने सिर में तकिया लगाते आ रहे हैं तो तकिया हटा दें, या तकिया ऐसा हो जिससे आपका सिर यूं रहे। आप बैठे हैं तो आप इस तरह से बैठें, जलंधर बंद। इसका अभ्यास करें। अब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास इस तरह से सिर करके करने वाले हैं, जैसे इस तरह। मैं इधर से बंद करके इधर से सांस छोड़ रही हूँ। अच्छा, अब इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पर कुछ ऐसा सामान रखूँगी जो गिरे नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये चश्मे का कवर है, इसको यहाँ रखती हूँ। ठीक है, अब मुझे इसको गिरने से बचाना है, लेकिन मैं इसको गिरने से यहाँ से नहीं बचाऊंगी, सिर झुका के नहीं, ऐसे करके नहीं बचाऊंगी, इसको ऐसे। देखिए गिरेगा, है ना। तो मैं इसके लिए एक चीज़ और भी कर सकती हूँ, एक टॉवल ले सकती हूँ, कुछ भी। तो इस तरह से इसमें मुझे चेस्ट से ऊपर रखना है। कोई छोटी चीज़ लेती हूँ, ये शायद ज़्यादा चौड़ा है। ये बुक है, चलो नहीं ये भी नहीं होगा, टॉवल से ही होगा, और ऊपर से ये चीज़ है ना मेरा। तो इसको हम इस तरह से करके प्राणायाम करेंगे। ठीक है, इसका अभ्यास कर लेंगे। ये अभ्यास करिए, और जब हम क्रिया योग का अभ्यास करेंगे तो
कुछ देर हमने ये सारे अभ्यास करने के बाद फिर हम बिल्कुल शवासन में लेट जाएंगे। कोई ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर एक जो जालंधर बंद का एक जो बॉडी में विजडम आ गई है, उसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं क्रिया योग के अभ्यास के लिए। तो इस तरह से हम क्रिया योग का अभ्यास करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि खाली पेट करिए, और कुछ एक योगासन भी इसमें मदद करते हैं, जैसे अगर आप कर सकते हैं तो, वरना आप जो मैं आपको बता रही हूँ इतने से भी होगा। कि जैसे जालंधर बंद बहुत आसानी से लगता है, सर्वांगासन में जो लोग हैं करते हैं, इस तरह करते हैं। और मूलाधार के लिए वो तो काफ़ी इजी है, लेकिन अगर आपके घुटनों में तकलीफ है, आप नहीं कर सकते, या आपके नी रिप्लेसमेंट हो रखा है तो नहीं कर पाएंगे, ना कोशिश करिएगा कि आप जो है बद्ध कोणासन, यानी जिसमें दोनों पैरों को इस तरह से मिला दें, तो हमारा जो मूलाधार चक्र है वो बैलेंस होता है। और ऐसे भी हम इसमें बैठ के भी कर सकते हैं। करने की बात है, वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव तरीका है, ये थोड़ा मैं जो बता रही हूँ वो पैसिव तरीका है, ये सब कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्रिया योग का अभ्यास कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें जो आज मैंने बताई हैं, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत मदद देने वाली हैं क्रिया योग के अभ्यास के लिए। तो शुरू हो जाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं, तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ये जो गूढ़ रहस्य है, जो बहुत ज़्यादा जो है लोग नहीं बताते, जिस बारे में बिल्कुल पूरी बात नहीं बताते ना, तो मैं इसी चीज़ के लिए यहाँ पर आपके सामने आई हूँ। आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं। तो फिर मिलूँगी, कल फिर मिलूँगी। तो फिर तब तक के लिए नमस्कार।